अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहि नबीजिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का और बख्शिश का ज़िक्र है, और ये आयत जो है गुनाहगारों के लिए और तमाम मुसलमान और मोमिनों के लिए एक उम्मीद की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल या इबादी। इससे पहले आप शान नुज़ूल सुन लें कि कुछ लोग जो इस्लाम नहीं ले आए थे, जिन्होंने कुफ्र की ज़िंदगी गुजारी थी और शिर्क किए थे और उसके साथ साथ बहुत सारे गुनाह किए थे, तो अब वो परेशान थे अगर हम ईमान ले आएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साबिक़ा गुनाह मुआफ़ करेगा या नहीं करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी। कुल या इबादी, आप फरमा दीजिए ऐ मेरे बंदो। कितना प्यारा ख़िताब है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से ख़िताब कर रहा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा गुनाह किए। कुल या इबादी, आप कह दीजिए ऐ मेरे बंदो अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने नफ्स पर ज़्यादती की, अपने आप पर ज़्यादती की। इससे मालूम हुआ जो इंसान गुनाह करता है वो असल में अपना ही खसारा और घाटा कर रहा होता है। उससे अल्लाह ताला का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उस इंसान की आखिरत बर्बाद हो रही होती है। असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि तुम अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद ना हो जाओ। जितने ज़्यादा गुनाह हो गए हैं, नाउम्मीद अल्लाह ताला की रहमत से नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर अपना एक ज़ाती नाम बयान करके फरमाया, रहमतिल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह को भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ी ज़ात है, उससे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला मुआफ़ कर देगा। इंसान को चाहिए कि वो इंसान अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करे, अल्लाह ताला से दुआ करे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसके सारे गुनाह मुआफ़ कर देगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क्यों? इस वजह से अल्लाह ताला गुनाह मुआफ़ कर देगा क्योंकि वो गफ़ूर है, गुनाहों को बख्शने वाला है। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वो रहीम भी है, वो रहमत भी करेगा। गफ़ूर के साथ अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़त रहमत को भी बयान किया है कि वो गफ़ूर और रहीम है, गुनाहों को बख्शने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। लेकिन शर्त ये है, अगर तुम्हारे बहुत ज़्यादा गुनाह हैं, तुम अल्लाह ताला से गुनाह मुआफ़ करवाना चाहते हो, शर्त ये है व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, कि अपने रब की तरफ तुम लौट आओ, रुजू करो। व अस्लिमू लहू, और अल्लाह ताला के मुती बन जाओ, फर्मा बरदार बन जाओ, अल्लाह ताला के अहकामात को मान लो, सच्ची तौबा करो। अल्लाह ताला तुम्हारे जो है गुनाह मुआफ़ कर देगा। जितने भी गुनाह होंगे सारे के सारे अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा। लेकिन सच्ची तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला के रास्ते पर आ जाना चाहिए, सिरात मुस्तकीम को अपना लेना चाहिए। वानीबू इला रब्बिकुम,
कि तुम अपने रब की तरफ लौट आओ, वास्लिमू लहू, और अपने आप को उसके सपुर्द कर दो, मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब, अज़ाब के आने से पहले पहले। दुनिया में जो है अल्लाह ताला की तरफ से कभी भी कोई अज़ाब आ सकता है, कोई इंसान पर मुसीबत आ सकती है। मौत से पहले पहले आप सच्ची तौबा कर लें, कोई पता नहीं है कि मौत कब आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला के दर पर आ जाए। सुम्मा ला तुनसरून, जब मौत आ जाएगी, तुमने तौबा गुनाहों से नहीं की होगी, फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी और कोई इंसान भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। तो इन दो आयात से ये मालूम होता है, अगर किसी इंसान ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है जो नाफरमानियों वाली ज़िंदगी है, उसको चाहिए वो सच्ची तौबा करे, अल्लाह ताला तौबा से गुनाह मुआफ़ कर देगा। और उस इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह के रास्ते पर चल निकले, दीन को अपना ले। इंशाअल्लाह उस इंसान की दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी अल्लाह ताला उसकी बेहतर से बेहतर बना देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।